तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 6। एक्चुअली अभी बड़ी हमारे साथ थोड़ी ट्रेजेडी हो गई है। हमको सुबह 5 बजे उठकर जाना था दर्शन के लिए, लेकिन अचानक मेरे बेटे देवज की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी रास्ते में, तो शायद उसको हो सकता है लू वगैरह लग गई, उसकी बहुत ज़्यादा उसको वोमिटिंग हो रही है। तो वोमिटिंग की वजह से हमारा प्लान सारा कैंसिल हो रहा है और हो सकता है ना भी जाएँ, बट कोशिश तो रहेगी कि आराम से पहुंच जाएं। बट चलिए आपको दिखाता हूँ कि बाहर का मौसम कैसा है। देवज दुबई सो रहा है। देखिए गाइस, सुबह सुबह बारिश भी हो चुकी है और अभी कितना प्यारा मौसम है, लेकिन देवा की वजह से मुश्किल लग रहा है आपको जाएंगे, क्योंकि अभी उल्टी हो रही है। उसको हो सकता है लूज मोशन भी शुरू हो जाए। फूड पॉइजनिंग हो गई है बेचारे को। तो अभी तो सो रहा है, अभी सो लेगा तो उठेंगे 12-1 बजे के आसपास, देखेंगे जाने का प्लान बनाएंगे। बाकी सब सही रहा तो ठीक है। ओके। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई, 9 बज गए। ये एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग तो सोए ही नहीं रात भर, और अब जाके उठ गए। तो मैं तो रेडी हो गई, ये लोग रेडी नहीं हुए, और इनका तो बिल्कुल जाने का मन भी नहीं है। मना कर रहा कि मैं नहीं जाऊंगा, बच्चे की तबीयत खराब है। पर जब यहाँ तक आए हैं तो मंदिर के दर्शन भी कर लें, फिर क्या पता कब आप आएंगे। तो अभी तो उसको दवाई ववाई पिला दी, आराम कर लिया उसने, रेस्ट कर लिया, 2 घंटे सो भी लिया, तो अब तो ठीक लग रहा। अब उसको कपड़े वपड़े बदलते हैं और दवाई वगैरह सब कुछ साथ में लेके चलते हैं। और थोड़ा सन से भी कहिए कि ये भी चलें। ये कह रहे हैं नहीं मैं नहीं जाऊंगा भाई, इन्हें बच्चे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। देवा से पूछ लो। मैं रेडी होके पूरी हूँ फुल। हाँ अच्छा, क्या कह रहे हैं? देवा कह रहा हूँ मुझे जोनी वाला पैंट पहनाओ। हाँ जाना है मुझे। चलो ठीक है, अभी रेडी करती हूँ। अभी हम लोगों ने जाने का प्लान तो कर लिया है, बट बहुत रिस्क लेके जा रहे हैं। और अभी जाएंगे हॉस्पिटल, जाएंगे तो डॉक्टर को कंसल्ट कर लेंगे, जो कुछ होगा वो दवाइयाँ ले लेंगे। फिर इनको पालकी में लेके जाएंगे ना, पिट्ठू कहलाता, पिट्ठू उसमें लेके जाएंगे। पिट्ठू कहलाता वो। चलिए गाइस, तो अब इन लोगों को भी रेडी करते हैं, लल्ला को भी, और इनसे भी बोलते हैं रेडी होने के लिए, और निकलते हैं। यहाँ तक आए हैं तो दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। और बच्चा भी अब ठीक है, ठीक नहीं होता तो हम लोग वैसे भी नहीं जाते, एक दिन रुक जाते, उसके बाद जाते यहाँ पर, लेकिन दर्शन करके जाते ही। चलिए गाइस, तो मिलाते हैं रेडी करके लल्ला को। बहुत ज़्यादा वीक सा हो गया। लल्ला देखो, एक आधार कार्ड का किन नंबर लगा जाट जमाती तो सब जमाती गाइस हमारी यात्रा अब शुरू हो चुकी है। हम लोगों ने अपने पास बनवा ली। ये देवज का है, ये हमारा है, और ये काजल का ही बन गया है। चश्मा लगाओ ना अपना। सब लोगों ने अपने गॉगल्स भी पहन लिए। देवज आपका गॉगल कहाँ है? पहनिए उसको। देवज बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए हम लोग उसके लिए ग्लूकोज और टैबलेट्स और जो भी दवाइयाँ हैं वो साथ में लेके जा रहे हैं। यहाँ तक आ ही गए थे तो वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने कहा चलो नहीं, अब चाहे जो हो जाए। डॉक्टर को दिखवा लिया, डॉक्टर ने बोला कोई नहीं, सब ठीक है, इसको ले जाइए आराम से, बस धूप नहीं लगेगी। तो बोलो मैं अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूँ। हम लोग निकल गए, अब यात्रा करने के लिए रेडी है। देखो टोपी लगा ली है, सबने चश्मा लगा लिए है। तो इन्हें दिखा दो, कॉटन कैंडी चाहिए इनको दिखा दो। भैया इधर देखो, आपको क्या चाहिए बता दो। कॉटन कैंडी अभी मिलेगी, अभी मिलेगी, अभी मिलेगी, सबको मिलेगी। लगाइए, ये तो चला रहे अमृतसर जा रहे हो। बाबा सोनेहाल की
यहाँ पे गाइस 11 बज चुके हैं। अब हम लोग 11 बजे से अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं कितने बजे तक वैसे तो पहुँचते सुबह हैं। 6 बजे जाना था, लेकिन बस पता तो है ही है देवच को। बच्चे की वजह से नहीं है अब, लेकिन टाइम है 11 बज गए। 11 बजे से हम लोग 11 अपनी बजे हो चढ़ाई रही है, बहुत ज्यादा धूप। 11 बजे से ही स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं कितने बजे तक हम पहुँचते लोग तो ठंड का सोच के आए थे, यहाँ जितनी ठंड होती है उससे कई गुना ज्यादा गर्मी हो रही है ना। हैं। हम लोग फिर हेलो बड़े भैया। चलो देवा इधर देखो, देवा। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं हम लोगों ने ले लिए घोड़े और काजल जा रही है अपने घोड़े में बैठ के देवच के साथ। मैं 700 मीटर की दूरी पे है अर्धकुमारी माता मंदिर। गाइस हम लोग का आधा सफर हो गया, आधा रह गया थोड़ा सा। कहाँ पे आ गए हम लोग? हम आ गए अर्धकुमारी पे। अर्धकुमारी में माता अर्धकुमारी आ गया। पकड़ो इसको। कर जाओ बस, ठीक है। देखो ये गाइस हम लोग बैठ गए हैं मोटर पे, तो हम लोगों को ज़्यादा मतलब थकान वगैरह महसूस नहीं हो रही। धूप फिर भी है, बोलो हाँ कैब लगा ली, माँ ने लगा ली, डैडी ने बोलो मैं जा रहा हूँ दर्शन करने। अब मैं ठीक हूँ। तो गाइस कल हम लोग बस अभी रास्ते में जर्नी हम लोगों की चल रही है, मजा आ रहा, लेकिन अच्छा लग रहा। फर्स्ट टाइम कहीं भी जाने का मजा लग रहा, अच्छा लग रहा। साथ में पति थी। क्या हो गया? देखो सुल्तान की तरह बैठ गए। आपको कुछ खाना तो नहीं है? गाइस हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा। और गाइस अगर बच्चा साथ में ना होता तो हम लोग पैदल ही आते, घोड़े के साथ नहीं आते। और वैसे भी इसकी तबीयत भी खराब थी तो हम लोगों को लगा ऐसे जाए, लेकिन इससे सुविधा है, जिसको भी जैसे आना हो ना तो कोई इंसान अच्छे से दर्शन भी कर सकता, तो थकान भी फील नहीं होगी। अब वो तो ऐसा है मन मतलब दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप घोड़े से जा रहे हैं पैदल जा रहे हैं, है ना, ये मैटर नहीं करता। बस हम लोग जिस उम्मीद से आए थे अच्छे से हम लोगों को माता के दर्शन हो जाए। बच्चे की तबीयत खराब हुई थी लेकिन अब वो ठीक है, बेटर फील कर रहा है। डॉक्टर को चेकअप करा लिया था तो सही लग रहा हम लोगों को, और उसको भी अब अच्छा लग रहा। वरना हम लोग इस ट्रिप से एंजॉय नहीं कर पाते दर्शन में वैष्णो देवी की। चलिए गाइस बने रहें, और अब मैं ज़्यादा जो भी होगा इस ब्लॉग में बताऊँगी। बस अभी तो जर्नी ऐसी चल ही रही है, तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर रही हूँ, थोड़ा बहुत ही कर रही हूँ। लल्ला आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं प्लीज, मुझे भूख लग रही है। क्या खाओगे? अब आपको कुछ नहीं मिलेगा, अब आपको मिलेंगे सिर्फ फ्रूट्स। फ्रूट खाओगे? हाँ देखो इसको, देखो कुछ नहीं, मतलब तेल की चीजें नहीं खाओगे। आपकी तबीयत खराब थी ना, डॉक्टर ने मना किया है। देखो डैडी को तो इतनी ऊंचाई पे आ गए। आप लोगों को छोटे छोटे से घर दिख रहे होंगे, मैं बहुत ज्यादा जूम कर रही हूँ, बहुत ज्यादा। अभी तो इससे भी डबल जानी है। बस
कुछ दूर है माता का मंदिर। ये सब यहाँ ऊंचाई पे आ गए ना, तो यहाँ ठंडक फील हो रही है। यहाँ धूप है फिर भी मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। नीचे गर्मी थी, यहाँ बल्कि गर्मी तो है, लेकिन यहाँ ऊपर है ना, हम लोग ऊंचाई पे आ चुके, तो गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, बहुत ऊंचाई पे आ गए। लंच टाइम खा रहा हूँ कड़ी गाइस, हम लोग जा रहे हैं वर्धमानी माता मंदिर। तो हम लोग इतने में ही पैदल में थक गए चढ़ाई में। बहुत अच्छा किया जो हम लोगों ने वो घोड़ा कर लिया, नहीं तो हम लोग नहीं आ सकते थे, इसलिए इसको बैठा दिया। गाइस, हम लोग आ गए हैं माता अर्धकुंवारी के दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पे भी गर्मी है, लेकिन हाँ ठंडक सी है, धूप तो है, ये ठंडी हवा है, तो उसकी वजह से ठंडक है। अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, तो बस अंदर हम लोग मोबाइल नहीं ले जाएंगे, दर्शन करेंगे और दर्शन करके निकल आएंगे। वैसे आप बादल देख सकते हैं कितने पास लग रहे हैं, कि बिल्कुल जस्ट पास नहीं है बादल। गाइस, हम लोग अर्धकुंवारी माता के दर्शन करके जा रहे ऊपर जा रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, गर्मी इसलिए लग रही है क्योंकि चढ़ाई है। चढ़ाई का गर्मी तो बहुत गर्मी है गाइस, लेकिन हवा चले तो नहीं। गाइस, अर्धकुंवारी माता के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर दर्शन करने के लिए। और आधे रास्ते में तक तो हम लोगों ने वो घोड़ा से उससे आ गए थे, घोड़े से। अब उसके बाद पतिदेव दोबारा से गए हैं घोड़े के लिए, क्योंकि अभी 15 किलोमीटर की चढ़ाई और रह गई है, तो अब दोबारा से दूसरे घोड़े के लिए गए हैं। देखिए गाइस, एक मंकी ये रहा, मेरा लल्ला है मंकी। ये मंकियों की तरह चढ़ जाता है, चढ़ के दिखाओ। इसने यहाँ के मंकियों की तरह चढ़ाई करना सीख लिया। चलो, कैसे चढ़ रहे थे? चलो, मैं भी मंकी हूँ। गाइस, अभी हम लोग दूसरे घोड़े पे बैठे थे, उसी दूसरे घोड़े पे बैठ के आए थे, तो अब थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा चढ़ाई है, तो इसलिए घोड़े भी रेस्ट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग भी थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं। और यहाँ मंकी है, मंकी की वजह से हम लोग खाने पड़ रहे थे। और गाइस, ये जिद कर रहा था, इसलिए इसको आइसक्रीम दिला दी। अब ये आइसक्रीम खाएगा मेरा लल्ला। चलो गाइस, थोड़ा बस आइसक्रीम खाते हैं। ठीक गाइस, तो जब आ गए हम लोग, बताओ गाइस, हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। जहाँ हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे, उस बंदर की वजह से इतना वो परेशान हो गए थे। हम लोगों ने जल्दी जल्दी उठे, आइसक्रीम वगैरह खाई और निकलने लगे, तो बैग इनका वहीं छूट गया, और उसी में कपड़े थे। अब आधे दूर तक आ गए, और फिर याद आया कि अरे बैग तो वहीं रह गया। फिर उस घोड़े वाले से बोला, तो जी वापस बैग हुए, और फिर जाके जी बैग मिल गया, अब लेके आए। अब बस फाइनल है, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। अब हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करके हाथ मुंह धुल के सीधे मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे। हेलो, आ जाओ। बस गाइस, आ रहे कुछ ही क्षणों में हम लोग पहुंचने वाले थे मंदिर। पहुंच चुके हैं। यहाँ पर लॉकर अवेलेबल है, और मोबाइल शायद ले जाना अलाउ नहीं है, तो हम लोग सारा मोबाइल वाले यहीं जमा करके जा रहे हैं। तो आगे का नहीं बता पाएंगे कुछ भी नहीं। फाइनली गाइस, हम लोगों के दर्शन हो गए, और हम लोग सुबह 11 बजे निकले थे। हम लोग सुबह 11 बजे निकले थे, और 11 बजे से अभी 7 बज गया। 7 बजे दर्शन हुए। घोड़े से आए इसलिए, नहीं तो हमको 9-10 बज जाते हैं। हाँ, हम लोग घोड़े से आए थे पूरे रास्ते, इसलिए हम लोगों के इतनी जल्दी दर्शन हो गए। और फिर सुबह 11 बजे से अभी शाम को 7 बजे दर्शन हुए। बस अभी दर्शन करके हम लोग निकले ही हैं, जस्ट दर्शन करके अभी निकले हैं। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा गाइस, बहुत अच्छा।
मैं तो पहली हम लोग वहाँ जाएंगे। देखो पहली बार आई थी गाइस, सच में बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। चलो गाइस तो मिलते हैं अब इससे आगे जो भी होगा वो आपको इसी ब्लॉग में दिखाएंगे। अब हम लोग जाते हुए एक और अरे हो यार गाइस, यहाँ से दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं भैरव बाबा मंदिर के दर्शन करने के लिए। गाइस अभी भैरव बाबा मंदिर में दर्शन में भी टाइम लगना है, अभी उनके गेट बंद हो गए। अभी हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद दर्शन करेंगे और फिर निकलेंगे। देखिए रात का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। अभी ज़्यादा अंधेरा नहीं है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है आपको दिख रहा होगा वो रही माता रानी। और ये रहे पतिदेव देव। चले देखो बोलो गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने सही समय पे दर्शन कर लिया। अगर हम लोग सही समय पे दर्शन नहीं करते तो हम लोगों को भी इतनी ही लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। अब देखो गाइस रात के समय कितना अच्छा लग रहा, मंदिर कलरफुल हो गया। गाइस देखो रात के समय कितना अच्छा लग रहा, बिल्कुल कलरफुल लग रहा मंदिर। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं भैरव बाबा। बहुत ऊंची चढ़ाई करने के बाद हम पहुंचे हैं भैरव बाबा। आपको दिखाते हैं भैरव बाबा में भीड़। चलो डाल दो, हम आओ। गाइस हम लोगों के दर्शन हो गए भैरव बाबा मंदिर। अब लेकिन बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है, अब रेस्ट चाहिए तो शायद ब्लॉग शूट करता है या नहीं। बाकी जो भी है तो पूरा दर्शन और सब कुछ का है इसमें। अब लेकिन जा रहे हैं, बस उतरना है, चढ़ाई उतरते हैं, देखते हैं कैसे उतरते हैं। गाइस अब चलो हो गया गाइस, रात के बज गए 10:30। अब हम लोगों के सारे दर्शन हो गए, सभी मंदिर में दर्शन कर लिए। अब हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे, घर की तरफ नहीं मतलब रूम की तरफ जा रहे, होटल की तरफ। 10 किलोमीटर है क्या? हाँ तो चढ़ाई उतर रहे हैं हम लोग आए तो घोड़े से थे, अब लेकिन पैदल पैदल जा रहे हैं क्योंकि रात का मौसम है और ठंडक भी है। ऐसे भी तो थक नहीं रहे। अरे गाइस हम लोग 6 किलोमीटर आने वाले हैं। 6 किलोमीटर की मतलब पैदल यात्रा कर ली हम लोगों ने, उतर लिया। लेकिन अभी पूरा 6 किलोमीटर हुआ नहीं, थोड़ा सा रह गया। अर्धकुंवारी मंदिर आने वाला, लेकिन अब हम लोगों की बॉडी काम नहीं कर रही, अब नहीं चला जा रहा। अब देखते हैं अगर अर्धकुंवारी मंदिर में कुछ व्यवस्था हो जाएगी वहाँ घोड़े वगैरह की तो वो कर लेंगे उतरने के लिए। वो नहीं होगी तो फिर थोड़ा रेस्ट करके निकलेंगे। छह किलोमीटर पूरा होने वाला, अर्धकुंवारी मंदिर आने वाला है। अगर वहाँ हो जाएगी घोड़े वगैरह की व्यवस्था तो कर लेंगे, नहीं होगी तो थोड़ा रेस्ट करके फिर से निकल जाएंगे।
गाइस ये अर्धकुमारी माता का मंदिर रात के समय है जब हम लोग लौट कर आते हैं। अपना दर्शन करने का नंबर वेट कर रहे हैं और रात को कुछ लोग यहीं सोते हैं, फिर सुबह चढ़ाई करेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ अर्धकुमारी माता पर लोग दर्शन करने के लिए कितनी अधिक मात्रा में सोए हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि कब इनका नंबर आ जाए पूरे में। देवा तो अभी सो रहा है। तो गाइस बहुत नीचे चलने के बाद हमको आखिरकार घोड़े मिल ही गए, तो अब घोड़े से नीचे उतर रहे हैं और यात्रा को फिनिश करेंगे। तो गाइस फाइनली हम लोगों के दर्शन हो गए। हम लोग सुबह 10 या 11 बजे निकली थी और अब रात के 4 बज गए। हम लोगों को दर्शन हो गए। अब हम लोग बस घर की तरफ निकल रहे, घर नहीं मतलब रूम की तरफ निकल रहे। कटरा जाएंगे पहले, फिर अपने रूम की तरफ जाएंगे। और गाइस हम लोगों ने जाते टाइम तो घोड़े का यूज किया था और आते टाइम भी घोड़े का यूज किया। सिर्फ 6 किलोमीटर ही हम लोगों ने पैदल यात्रा की लौटते टाइम। जय माता की, जय माता। ये जर्नी हम लोगों की यहीं ख़त्म हुई वैष्णो देवी की। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। जय माता, सबकी विनती स्वीकार करना माता।